तो वहाँ नीचे आपको कुछ बोट हाउसेस भी दिख रहे होंगे और एक शिप भी है वहाँ पे, और छोटी छोटी और भी बोट्स दिख रही हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? हाय। हेलो। तो आज हम लोग उत्तरकाशी से ऋषिकेश की ओर निकले हैं। जगह आएगी चिन्यालीसौर, वहाँ से हम न्यू टेहरी की ओर जाएंगे और हाँ। वहाँ पे आपको टेहरी झील का पूरा एक व्यू भी देंगे, और फिर आगे की रोड कंडीशंस भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी हम उत्तरकाशी की मेन मार्केट से जा रहे हैं, जहां हमने कल डिनर किया था। यहाँ पर एक ओली कैफ़े है जहाँ पे बहुत ही डिलीशियस फूड मिलता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। ये है उत्तरकाशी टनल, जिसके दूसरी तरफ हमें बैराज का व्यू मिलेगा। देखिए सामने, ये है उत्तरकाशी बैराज और उसमें बनी झील, जिसका बहुत ही सुंदर नज़ारा हमें मिलता है। ये है टैक्सी पार्किंग यहाँ की, और यहाँ हल्का सा जाम है, और इन भाई साहब ने हमें हाथ दे दिया है, तो पहले ये जाना चाहते हैं, तो ठीक है, पहले आप ही जाइए आगे। अब हम उत्तरकाशी से बाहर निकल चुके हैं। सामने आपको कुछ टनल भी दिख रही होगी, ओपन टनल। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये आ गई ओपन टनल, जो कि जनरली लैंडस्लाइड या एवलांचेस को रोकने के लिए बनाई जाती है। अब हम बहुत सारे छोटे छोटे गांवों से होकर धरासू बेंड की तरफ जा रहे हैं। ये मतली विलेज है, जो कि उत्तरकाशी के आउटस्कर्ट्स में आता है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे गांव हमें मिलते रहेंगे। अभी हम मतली के मार्केट एरिया से जा रहे हैं, और एक काफ़ी बड़ी मार्केट है यहाँ पे, तो जहाँ आपको सारा सामान वगैरह मिल सकता है। अब हम नकोड़ी विलेज के पास पहुँच रहे हैं और इसकी मार्केट से निकलेंगे। इस चारधाम रोड पे बहुत अच्छी तरह से कई सारे डेजिग्नेटेड वेटिंग या स्टॉपिंग एरियाज बने हुए हैं, जिसका लोग लाभ उठा सकते हैं। अब हम पहुंच रहे हैं वीरपुर में हमारी पहली कार कैंपिंग साइट पे, और ये भागीरथी रिवर के बिल्कुल नज़दीक साइड में ही है। ये पहुंच गए हम अपनी पहली कार कैंपिंग साइट पे, जो कि नीचे है, और सामने ही इधर जाने का रास्ता भी है नीचे। देखिए कितना सुंदर जगह है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब धरासू बेंड की ओर। इस गांव को कहते हैं डुंडा, और ये एक बड़े रीजन जो कि यहाँ पे डुंडा रीजन बोलते हैं उसमें ही आता है। ये पहुँच गए हम धरासू बेंड। यहाँ से राइट में यमुनोत्री धाम की रोड है, और अगर हम सीधा जाएंगे तो हम चिन्यालीसौर की ओर बढ़ेंगे। धरासू बेंड से बरकोत से एक रोड आती है, और एक रोड ये है जिस पे हम जा रहे हैं। तो ये एक जंक्शन पॉइंट है दोनों रोड्स का। देखिए कितना रिस्की पैच है ये। अभी रीसेंट लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पे, और एक ही गाड़ी निकल सकती है एक लाइन पे। कहीं कहीं पासिंग पॉइंट्स भी हैं, तो देख सकते हैं आप कैसा रास्ता है। इस बरसात के मौसम में कई सारे बड़े बड़े लैंडस्लाइड आए हैं, जो कि साफ साफ देखे जा सकते हैं। चलिए इन्हीं रोड से धीरे धीरे निकलते हैं आगे। ये आ गए हम धनपुर गांव, जो कि चिन्यालीसौर यहाँ से नीचे आता है। अभी ये नया बाईपास बना है,
जिसको हम लेके जा रहे हैं, तो हमें शहर के बीचों बीच से नहीं जाना पड़ेगा। ये सारा चिन्यालीसौर और उसके आसपास के गांव का एरिया है। चिन्यालीसौर टाउन इस बाईपास से नीचे की ओर है, टिहरी झील की तरफ। चिन्यालीसौर में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट भी है। बहुत बड़ा तो नहीं है, पता नहीं ऑपरेशनल भी है कि नहीं, पर यहाँ पे एक एयरपोर्ट भी है। और ये अब हम आ गए टिहरी झील के व्यू में। वाह, क्या सुंदर नज़ारा है दोस्तों। इतनी बड़ी झील है जो कि यहाँ तक है, और अभी भी यहाँ से काफ़ी दूर है जो कि टिहरी डैम है। पर देखिए कितनी बड़ी झील उसके पीछे बनती है। यहाँ एक चेक पोस्ट भी आ गया। कुछ पैचेस ख़राब हैं, पर इतना सुंदर नज़ारा हो तो कुछ कंप्लेन करने की चीज़ है ही नहीं। रेनी सीज़न में तो पानी बहुत ऊपर तक आ जाता है इसमें। 44 किलोमीटर चलती है ये, मतलब जो 44 किलोमीटर लेंथ है इस झील की, जो भागीरथी की तरफ है, और 25 किलोमीटर भिलांगना की तरफ है। टिहरी डैम भिलांगना और भागीरथी के संगम पे बना है, इसलिए बहुत ही बड़ी झील बन जाती है। जलौंगी व्यू पॉइंट तक हम इसके साथ साथ ही चलते रहेंगे, और कुछ पॉइंट्स पे हम अंदर वैली में भी घुसेंगे। ये देखिए, यहाँ एक नया ब्रिज बनाया जा रहा है। अभी हम पुराने ब्रिज से ही होके आगे बढ़ेंगे। अगली बार तक तो ये रोड सारी बन जानी चाहिए। अब हम पहुंच रहे हैं ऋषिकेश और मसूरी रोड के जंक्शन पॉइंट पे। देखिए कैसी रोड है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा हाईली लैंडस्लाइड प्रोन जोन है। बरसात में तो बहुत ही टफ होता होगा यहाँ से गुजरना। देखिए नीचे झील का नज़ारा भी कितना सुंदर अभी भी दिख रहा है। तो यहाँ से मसूरी रोड आएगी, जहाँ से आप डायरेक्टली देहरादून की तरफ जा सकते हैं। पर हम अभी ऋषिकेश की तरफ जाएंगे और सोच रहे हैं कि इस जंक्शन पॉइंट पे हम लंच कर लें, तो हम यहाँ पे रुकते हैं। इस नज़ारे में ब्रेकफास्ट में तो मज़ा आ जाएगा, है ना। हाँ जी, तो क्या सोच रहे हैं आप इस प्यारी सी वादियों में? कुछ नहीं, मैंने भी पहली बार देखी ये झील, तो अच्छे से देख रहा हूँ क्या है नज़ारा वगैरह यहाँ पे। सामने एक पुल दिख रहा है, शायद वही वो पॉपुलर पुल है। और ये झील अभी इस तरफ को आगे को भी है। तो अभी हम जैसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे, हमको ये झील और भी दिखती रहेगी आगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा रिजर्वायर है, बहुत बड़ी लेक है। देखिए बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ऑसम व्यू। तो नाश्ता आ गया, आलू के पराठे और दही और चटनी और छोले, तो खाते हैं इस मस्त से व्यू में। तो यहाँ पे किया था हमने अभी ब्रेकफास्ट, बहुत अच्छा खाना है यहाँ पे। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब हम इसके पैरेलल ही चलेंगे लेक के, जलौंगी व्यू पॉइंट तक। यहाँ नीचे हमें एक लाइनिंग भी दिख रही है जो कि रिवर बेड लाइनिंग है, और ये लाइन रिप्रेजेंट करती है जो यहाँ मैक्सिमम वाटर लेवल होता होगा बरसात में। रोड थोड़ी ख़राब है, पर अभी बन रही है। ऐसे कुछ ही पैचेस हैं ऐसे रोड में। तो अब हम सरोत विलेज की तरफ बढ़ रहे हैं,
और रोड बहुत अच्छी है अभी यहाँ पे। ड्राइव बिल्कुल बोरिंग नहीं है, क्योंकि ऐसे झील के नज़ारे आपको बीच बीच में मिलते रहें तो फिर वो कैसे बोरिंग हो सकती है। जहाँ भी आप देखें आपको बहुत ही शानदार नज़ारे मिलेंगे। अभी अभी हम सरोद गांव के आगे निकले हैं और ये सारा सरोद विलेज का एरिया है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि साल भर कैसा यहाँ पे व्यू रहता होगा। तो अब हम भानगर विलेज एरिया से आगे निकल रहे हैं और ये हम इस एरिया में पहुँच गए हैं जहाँ अभी रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है और ऊपर बुलडोज़र लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमें 10 से 15 मिनट जाम तो क्या है, मतलब सामने रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ऊपर से बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरा रहा है ये बुलडोज़र। यहाँ पे भी खड़ा है, पता नहीं क्लियर कौन करेगा रोड, वही आके करेगा या ये वाला करेगा, देखते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे। पूरा लैंडस्लाइड जैसा माहौल हो रखा है। लैंडस्लाइड जैसा हो रखा है यहाँ पे भी, डरावना नहीं है जहाँ पे हम खड़े हैं पीछे। अभी अभी काटी है सारा एरिया। तो फाइनली 20 मिनट वेट करने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब रोड क्लियर होने वाली है। देखिए नज़ारा अभी भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है इस पॉइंट से। तो ये बुलडोज़र गया और ये रोड क्लियर करेगा। पहले सामने से आने वाली गाड़ियाँ जाएंगी और उसके बाद हमारी तरफ की गाड़ियों को जाने दिया जाएगा। तो चल पड़ते हैं आगे। अब हम धरवाल गोवन गांव की तरफ जा रहे हैं। अब हम कांडीसौर तहसील एरिया में एंटर कर रहे हैं और ये धरवाल गोवन की मार्केट है और ये भी काफ़ी बड़ी मार्केट है। डुंडा के बाद और चनियालीसौर के बाद आपको यही सबसे बड़ी मार्केट मिलेगी इस रास्ते में अभी तक। यहाँ भी आपको अपनी ज़रूरतों का सारा सामान मिल जाएगा। फिर से लेक व्यू में हम आ गए हैं। कितनी सुंदर ड्राइव है ये। अब हम सियांसू जसकोट के स्ट्रेच में पहुंच गए हैं और इधर हम वैली के काफ़ी अंदर तक जाएंगे और फिर बहुत नीचे जाके हम एक पुल पार करेंगे। तो ये आ गया पुल और ये लोएस्ट पॉइंट है इस वैली में। तो हम काफ़ी नीचे आ गए हैं अभी और यहाँ से हम फिर चढ़ाई करेंगे। अब आ गए हैं हम कमान गांव में और अभी हम एंट्री कर रहे हैं। ये है कमान गांव जो कि 1200 की ऊंचाई पर है, 1200 मीटर की ऊंचाई पर। और अभी हम इसकी मार्केट से निकल रहे हैं। ये यहाँ पे होटल कमान रेजिडेंसी है और बहुत बड़ा होटल है यहाँ पे रोड साइड में ही। धीरे धीरे हम और ऊंचाई गेन कर रहे हैं और कमान गांव से अब आगे निकल गए हैं। तो अब आएगा पनियाल गांव और धीरे धीरे हम इतनी ऊंचाई गेन कर लेंगे कि हमें भिलांगना और केदार रेंज के पहाड़ भी दिखने लगेंगे। अब हम पनियाल गांव पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए। और देखिए सामने हमको ऊंची ऊंची सफ़ेद सफ़ेद चोटियां भी दिखने लगी हैं। लैंडस्लाइड पॉइंट के बाद तो हमें रोड काफ़ी अच्छी ही मिल रही है अभी तक। और ये आ गया कंदी खाल, जहाँ से बहुत ही सुंदर सामने बर्फ़ के पहाड़ों के नज़ारे आपको दिख रहे होंगे। तो ये है कंदी खाल गांव का एरिया और यहाँ से भी नीचे जाते हैं लोग झील के पास वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए।
यहाँ पे माँ सुरकंडा सूरी का मंदिर भी है। देखिए गढ़वाल रेंज की माउंटेन्स काफ़ी क्लियरली दिख रही हैं यहाँ से, और रोड भी बहुत अच्छी है दोस्तों। तो ये जो सामने नीचे आपको पुल दिख रहा है, यही वो पुल है जो टिहरी झील पे बना है, नया पुल। और इसके कई आपने वीडियोस भी देखे होंगे। और सामने आपको ऊपर हमारी गढ़वाल की हिमालयन रेंज दिख रही होगी। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है जहाँ हम अभी रुके हैं 2-4 मिनट के लिए। तो बढ़ते हैं अब आगे इसी व्यू में। नीचे हमें पुल भी दिख रहा है, सस्पेंशन ब्रिज। और हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज अब जोलांगी व्यू पॉइंट पे रहेगा, जो कि कुछ ही दूर में आने भी वाला है। सामने माउंटेन रेंजेस दिख रही हैं, जिसकी वजह से ये ड्राइव अब और भी सुंदर और शानदार हो गई है। हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों, होपफुली आपको भी हमारे साथ मज़ा आ रहा होगा। तो ये पहुंच गए हम जोलांगी व्यू पॉइंट पे। तो वहाँ नीचे आपको कुछ बोट हाउसेस भी दिख रही होंगी और एक शिप भी है वहाँ पे, और छोटी छोटी और भी बोट्स दिख रही हैं। तो ये टिहरी झील का ही एरिया है। काफ़ी देर से हम लोग टिहरी झील के साथ साथ ही चल के आ रहे हैं। होपफुली आपको ये ड्राइव का मज़ा आ रहा होगा। थोड़ा आगे भी दिखा देता हूँ आगे कितनी बड़ी झील है। तो यहाँ से देखिए पूरी झील यहाँ से आगे को भी दिखती है, वहाँ पूरे आगे तक है। बहुत बड़ी झील है यहाँ। थोड़ा आगे के व्यू पॉइंट से दिखाता हूँ। थोड़े डिस्टेंस पे हमें टिहरी लेक वाटर स्पोर्ट एकेडमी भी दिख रही है नीचे, और नीचे गोरा विलेज है। पूजा मैडम भी यहाँ पूरा एंजॉय कर रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चंबा टाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ से रोड बहुत ही अच्छी होने की संभावना है। जैसा कि आप देख रहे हैं रोड्स बहुत ही सुंदर है। इधर कहीं हमें अभी तक लैंडस्लाइड देखने को नहीं मिला है, और देखिए कितनी वाइड रोड है। अभी हम बॉनर गांव जा रहे हैं, जो कि दूर से दिख भी रहा है। तो थोड़ी ही देर में हम चंबा पहुंच जाएंगे, और वहाँ से हम चंबा टनल के थ्रू दूसरी तरफ आगे बढ़ेंगे। ड्राइव अब काफ़ी एफर्टलेस हो गई है, और अब हम काफ़ी तेज़ी में आगे निकल रहे हैं। और ऐसी रोड मिले तो ड्राइव काफ़ी मज़ेदार हो जाती है। टिहरी लेक अब हमें दिखनी बंद हो जाएगी, क्योंकि जोलांगी ही लास्ट व्यू पॉइंट था। अब हम खरीखाल विलेज से आगे निकल रहे हैं। जोलांगी व्यू पॉइंट के बाद की रोड आप देख ही सकते हैं कितना अंतर है पहले और आगे की रोड में। सामने खरीखाल विलेज भी दिख रहा है, पर रोड्स काफ़ी कर्वी हैं, तो अगर कोई तेज़ी में चलाए तो फिर पैसेंजर्स काफ़ी डिज़ी फील कर सकते हैं। अब हम चंबा टाउन पहुंचने वाले हैं, जो कि अराउंड 1550 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो अब हम पहुंच गए हैं चंबा टाउन, और यहाँ से हम लेफ़्ट साइड में बाईपास लेंगे। ऊपर वाली रोड चंबा टाउन की तरफ जाती है। ये लेफ़्ट साइड वाली रोड हमें टनल की तरफ ले जाएगी, जिससे पूरा चंबा टाउन हम सीधा सीधा बाईपास कर पाएंगे। ऊपर चंबा टाउन का बहुत ही सीनिक व्यू हमें मिल रहा है। ये रिज पे
है और यहाँ से टेरी लेक का व्यू भी मिलता होगा। तो आ गई है चंबा टनल। इसको क्रॉस करके हम दूसरी तरफ आ जाएंगे। ये भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही बनवाई गई है। ये आ गए हम दूसरी तरफ। इस टनल को क्रॉस करने में हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं, तो 5 मिनट्स में आप पूरा चंबा टाउन बाईपास कर सकते हैं। अब हम पहुंच रहे हैं जंक्शन पॉइंट पे, जो ऊपर चंबा टाउन से एक रोड आती है, जो कि इसी रोड में आके मर्ज हो जाएगी। अब हम चंबा टाउन के आउटस्कर्ट्स को क्विकली कवर करते हैं। ऊपर अभी भी रिज लाइन पे हमें चंबा टाउन दिख रहा है। देखिए सामने, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। अब हम यहाँ से साबली, हसवा गांव, चमन गांव जैसे गांव आएंगे रास्ते में, उनको क्रॉस करेंगे। ऋषिकेश अब मात्र 55 किलोमीटर्स की दूरी पर रह गया है। तो ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी जगहें थी दिखाने वाली वो तो निकल गई हैं, तो हम अपनी डिस्टेंस फटाफट कवर करेंगे। ये चोपड़ियाली गांव है और उस एरिया से भी हम निकल रहे हैं। कुछ खास नहीं है, अब रोड्स बहुत अच्छी हैं बट काफ़ी कर्वी हैं, तो फटाफट कवर करते हैं। हम भी स्पीड में ही निकल रहे हैं। अब हम हसवा गांव विलेज के पास पहुंचने वाले हैं। ये हम अभी खादी विलेज से आगे निकल रहे हैं। अब ज़्यादा दूर नहीं है ऋषिकेश, तो एक ही स्ट्रेट में देखते हैं, ख़त्म करते हैं इस रोड को। अब हम अगरखाल आ रहे हैं। ये है अग्रखाल। यहाँ से हम फटाफट निकलते हैं आगे। ये आ गया धुआंधार व्यू पॉइंट और यहाँ से बहुत ही अच्छा सनसेट का व्यू मिलता है। ये भी एक रिज पर ही है, जैसे आप देख सकते हैं दोनों साइड यहाँ से दिखेगा व्यू। अब हम सरसवाड़ एरिया में हैं, जैसा गूगल मैप्स बता रहा है हमें। ऋषिकेश यहाँ से अब 23 किलोमीटर रह गया है और अब हम हिंदोला खाल विलेज की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे प्राचीन बहुत ही प्रसिद्ध हिंदोला खाल मंदिर भी है, जो कि आप राइट में देख सकते हैं। अब हम धीरे धीरे ऑल्टीट्यूड लूज़ कर रहे हैं, डिसेंट में हैं, ताकि हम फटाफट ऋषिकेश की तरफ बढ़ें। सनसेट का समय भी धीरे धीरे हो रहा है। आगे बड़ा टाउन जो आएगा वो आएगा नरेंद्र नगर। अभी हम उतराई में हैं, तो हमारी स्पीड अभी और भी तेज़ हो गई है। नरेंद्र नगर टाउन आने वाला है और हम उसको भी बाईपास करेंगे। चंबा से आगे निकलने के बाद हमें एक भी ख़राब पॉइंट नहीं मिला है और रोड्स बहुत ही अच्छे हैं, जैसा कि आप देखते ही आ रहे हैं। अब हम नरेंद्र नगर टाउन को बाईपास कर रहे हैं। और यहाँ से ऋषिकेश और नॉर्दर्न प्लेन्स का पहला व्यू हमें दिखता है। और ये आ गए हम माँ भद्रकाली टेम्पल। यहाँ से हम राइट डाइवर्जन लेकर के ऋषिकेश सिटी में एंटर करेंगे। और अब हम ऋषिकेश के आउटस्कर्ट्स में पहुँच गए हैं।
यहाँ पे यूजुअल शहर का ट्रैफिक है। थोड़ी ही दूर में हम रेलवे टनल को क्रॉस करेंगे जो कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर है। तो लीजिए आ गए हम ऋषिकेश सिटी और हमने डिस्टेंस 7 आवर्स में कंप्लीट किया जो कि यूजुअली 5 से 6 घंटे में हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे आगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।